बांग्लादेश की अंतरिम संस्कार के कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यार्पण से इनकार करने की कोशिश करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट शेख हसीना के प्रत्यार्पण और बांग्लादेश का भारत विरोधी रुख के बारे में। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद नजरुल ने यह टिप्पणी की, बांग्लादेश अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि वे हसीना को 18 नवंबर तक उसके समक्ष पेश करें। मंत्री नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही एक प्रत्यर्पण संधि है। भारत नियमों का हवाला देकर शेख हसीना को यहां भेजने से इनकार कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो भारत हसीना को बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। उन पर 200 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। शेख हसीना 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसा होने के बाद अपनी छोटी बहन के साथ भारत आ गई थी। इसके बाद बांग्लादेश ने उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि शेख हसीना सुरक्षा वजहों से भारत आई थी और वह अभी भी यहीं है। माना जाता है कि शेख हसीना को किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है, तब से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। नजरुल ने पिछले महीने कहा था कि बांग्लादेश औपचारिक रूप से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगा जब मुकदमा प्रक्रिया शुरू होगी तब। वहीं शेख हसीना के विरोधी नेता राहुल कबीर रिजवी ने कहा कि हसीना को शरण देना एक हत्यारे और अपराधी को शरण देने जैसा है। हमें उसे उचित कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से वापस लाना होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सितंबर में कहा था कि शेख हसीना को सौंपना है या नहीं यह भारत तय करेगा। भारत बांग्लादेश के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक दोनों देशों को गिरफ्तारी वारंट के अलावा अपराध के सबूत भी साझा करने होते हैं। हालांकि साल 2016 में इस नियम को खत्म कर दिया गया था ताकि अपराधियों का प्रत्यर्पण जल्दी हो सके। संधि के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने राजनीति से जुड़ा कोई अपराध किया है तो उसके प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है, लेकिन किस अपराध को राजनीतिक नहीं कहा जाएगा, इसकी लिस्ट काफी लंबी है। इनमें हत्या, गुमशुदगी, बम विस्फोट और आतंकवाद जैसे अपराध शामिल हैं। ऐसे संगीन मामलों में प्रत्यर्पित करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 में हस्ताक्षर की गई थी, जिसके उद्देश्य दोनों देशों के बीच अपराधियों और भगोड़ों को सौंपने की प्रक्रिया को सुगम बनाना था। इस संधि के तहत यदि कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दूसरे देश में शरण लेता है तो उसे संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। संधि के अनुसार दोनों देशों के न्यायालयों द्वारा वांछित अपराधियों को एक दूसरे को सौंपा जाएगा, बशर्ते वह अपराध उस देश में गंभीर अपराध माना जाता हो जहां वह व्यक्ति शरण लिए हुए है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, संगठित अपराध, तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों से निपटना है जो दोनों देशों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्रभावित भी करते हैं। यह प्रत्यर्पण संधि आपसी विश्वास और कानूनी सहयोग पर आधारित है और इसमें अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि राजनीतिक अपराधियों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा और जिन अपराधों के लिए मौत की सजा हो सकती है उन मामलों में विशेष सावधानी बरती जाएगी। इस संधि के माध्यम से दोनों देशों के बीच सीमा पर अपराध को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह संधि दोनों देशों की न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके तहत कई भगोड़े अपराधियों को दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पित किया गया है, जिससे अपराधों की रोकथाम की महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। चलिए अब उन हालातों पर हम बात करते हैं जिसकी वजह से भारत के एहसान से बना बांग्लादेश अब क्यों बन गया है भारत का विरोधी। बांग्लादेश का गठन 1971 में भारत की सहायता से हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान
ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम में सैन्य, राजनीतिक और मानवीय सहायता प्रदान की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में शुरुआत से ही गहरे और सकारात्मक संबंध थे, लेकिन अब बांग्लादेश ने भारत के प्रति विरोधी रुख अपनाया है। इस विरोध के प्रमुख कारणों में से एक बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक समीकरण है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का दबदबा है। भारत का समर्थन शेख हसीना की सरकार के प्रति अधिक माना जाता था। बांग्लादेश में एक धड़ा ऐसा भी है जो भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। इसके अलावा भारत के कुछ आंतरिक निर्णय जैसे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC ने बांग्लादेश के साथ तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इन कानूनों के तहत अवैध प्रवासियों को बांग्लादेशी मूल का माना गया, जिससे बांग्लादेश में नाराजगी भी बढ़ी है। जल संसाधन का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, जो बांग्लादेश के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस पर कोई ठोस समाधान न निकालने से बांग्लादेश में असंतोष पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त चीन का बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव, जी हां, चीन का बढ़ता प्रभाव और आर्थिक सहायता ने भी भारत के साथ संबंधों को प्रभावित किया है, क्योंकि बांग्लादेश अब चीन के साथ अपने हित साधनों में अधिक रुचि ले रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास डेली एनालिसिस रिपोर्ट। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।